स्टार्ट करें। हेलो, कैसे आप सब? बीच में क्लास नहीं आ रही थी क्लासेस, ये मेरी फॉल्ट है। हम क्लास को आगे शुरू करते हैं और हम टेंस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। टेंस अर्थात इसे हम काल कहते हैं। काल की गणना समय के साथ होती है। ठीक है। आपको मालूम है सॉरी, आपको मालूम है कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हम इसे सिंपल में भी रखते हैं: सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। ठीक है। तो हम लोग पहले ही एम इज आर, वाज वर, हैव एज हैड पढ़ लिया है। अब हम आगे प्रेजेंट शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि इसको तीन भाग में बांटते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है। इसे भी हम चार भाग में बांटते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। इसी प्रकार चारों को हम चार चार भागों में बांटते हैं। ठीक है। हम पहले से स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ेंगे इसको। ठीक है। पहला हम देख रहे हैं देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कुछ भागों में तोड़कर पढ़ेंगे ताकि हमें कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आए। पहला हम इसके स्ट्रक्चर देखेंगे। जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसको सॉरी, सिक्स टाइप जो सेंटेंसेज होते हैं उसको देखेंगे। ठीक है। फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ कैसे, एक शब्द है कैसे, वो वाक्य में छुपा होता है, उसके लिए हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। फिर इसके आगे हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ दो वर्ब होते हैं। कितने वर्ब होते हैं? दो वर्ब साथ में होते हैं, या डबल वर्ब। डबल वर्ब के साथ हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। फिर हम कुछ और भी डेली यूजेज सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें हम जैसे इस्तेमाल करते हैं आई थिंक, बोलते हैं आई नीड, आई नो। ठीक है। इसके साथ हम दो तरीके से देखेंगे: एक इन्फिनिटिव के साथ प्रयोग और एक ऑब्जेक्टिव केस बोल का प्रयोग हो सकता है, या विदाउट इन्फिनिटिव। ठीक है। पूरे प्रेजेंट इंडिफिनिट में पूरे इस सिलेबस को हम कवर करेंगे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सिंपल जो रूल है प्रेजेंट इंडिफिनिट का, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, उसका धातु होता है ता है, ते है, ती है। अच्छा, इसमें एक चीज और देखेंगे, ये सारे जो सेंटेंसेज हैं ये एक्टिव सेंटेंसेज हैं। क्या है? एक्टिव सेंटेंसेस। ठीक है ना। इसका हम सेकंड फॉर्म भी देखेंगे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पैसिव सेंटेंसेस। और जब हम पैसिव सेंटेंसेस देखेंगे तो इसमें हम कहीं भी बाई एजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे। बाई एजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जानने से क्या हो जाएगा? इसको जानने से ये होगा कि आपने प्रेजेंट इंडिफिनिट तो सीखा ही, साथ साथ इसको हम अपनी भाषा में यूज कैसे करते हैं, कैसे बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, मैं खाता हूँ, ठीक है, और मुझे खिलाया जाता है। तो मैं खाता हूँ और मुझे खिलाया जाता है, इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि दोनों सेंटेंसेज अलग अलग हैं। एक सेंटेंस जो है वो पैसिव का है, सॉरी एक्टिव का है, और एक सेंटेंस पैसिव का है। मैं खाता हूँ, आई ईट, मुझे खिलाया जाता है, आई एम फीडेड। ओके। तो इस तरीके से मुझे हंसाया जाता है, आई एम लाफ्ड। ठीक है। तुम्हें रुलाया जाता है, यू आर बिप्ड। ठीक है।
तो इस तरीके से ये है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही, बट उसे हम दूसरी भाषा में या पैसिव सेंटेंस में बोलते हैं। तो इस पूरे को कवर करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, ठीक है, तब जाके आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो जाएगा। ता है, ते है, ती है। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1, हम कभी कभी एस या ईएस थर्ड फॉर्म में लगाते हैं, ठीक है। ऐसे एक फॉर्मूला समझिए, आई बी यू दे, या कोई भी प्लूरल नाउन रहे तो इसके साथ हम वर्ब का पहला रूप लगाते हैं, ठीक है, V1 लगाते हैं प्लस V1। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे आई के साथ आई, आई ईट, आई गो, आई रन, आई क्राई। मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं मुस्कुराता हूँ, आई स्माइल, ठीक है। इसके साथ हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे सब्जेक्ट प्लस इसी में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट के साथ कैसे प्रयोग करेंगे? फॉर एग्जांपल आई गो, मैं जाता हूँ, सब्जेक्ट प्लस V1 है, ऑब्जेक्ट आई गो टू मार्केट, आई गो टू क्लास, आई गो टू स्कूल, आई गो टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बी भी कर सकते हैं, दे कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप बी दे कुछ भी लिखिए। क्लियर है? दिक्कत? ठीक, क्लियर है? ओके, आगे करते हैं। ही सी इट, या फिर कोई सिंगुलर नाउन रहे, सिंगुलर नाउन रहे तो इसके साथ हम V1 तो लगाते ही हैं, साथ में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे वह जाती है, ही गोज, वह आती है, ही सी ही या सी कम्स, वह दौड़ती है, रन्स, ठीक है, वह मुस्कुराती है, लाफ्स, ठीक है। इस तरीके से हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल फॉर्म में इस तरीके से देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं? चलिए मिटा दें इसको, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अभी छोटा सा देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई गो टू मार्केट, आई गो टू, सॉरी सुनता है, सी लव्स मी, वह मुझसे प्यार करती है। अब इसमें एक छोटा सा देख लीजिए कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आपको पहले भी क्लासेस में बताए थे कि वर्ब को पकड़ करके हु से सवाल करते हैं, कौन प्यार करता है, वह करती है, तो ये सब्जेक्ट है। व्हाट, क्या करती है, प्यार किसे करती है, तो मुझे, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये पहले भी हम क्लासेस में करवा चुके हैं, ठीक है ना। अब 6 टाइप के सेंटेंसेस देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला पॉजिटिव सेंटेंस, आई गो, सी कम्स, ये सब क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका नेगेटिव, नेगेटिव के लिए हम दो चीज करते हैं, आई बी यू दे, या फिर कोई प्लूरल नाउन रहे तो इसके साथ हम डोंट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डोंट या डू नॉट का प्रयोग करते हैं। प्लस V1,
एग्जाम्पल, मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डोंट रीड। मैं मार्केट नहीं आता हूँ, आई डोंट गो टू मार्केट, या आई डू नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, इस प्रकार से हम नहीं के लिए अगर वाक्य नेगेटिव है तो आई वी यू दे या प्लूरल नाउन रहे तो डोंट लगाते हैं। जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम डोंट प्ले, राम और श्याम नहीं खेलते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें पहले डू या डज, सॉरी नेगेटिव में छूट गया ना, देखिए ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन रहे तो इसके साथ हम डजंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डज नॉट या डजंट प्लस भी वन। ओके, सीता नहीं जाती है, सीता डजंट गो, इसमें एस या एस नहीं लगाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे एस का प्रयोग पहले कर लिया है डू के साथ में, तो यहाँ पे एस पहले आ गया है इसलिए हम बाद में एस एस नहीं लगाते हैं। वह नहीं जाती है, सी डज नॉट, वह नहीं आती है, सी डज नॉट कम। ओके, यहाँ पे एस एस रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, डू यू रीड। तो क्या तुम, डू यू के साथ आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। डू यू रीड, डू यू लाफ, क्या तुम हंसते हो। डू यू रन, क्या तुम दौड़ते हो। डू यू क्राई, क्या तुम रोते हो। डू यू कम, क्या तुम आते हो। तो इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो ही सी इट या कोई सिंगुलर नाम रहेगा तो इसके पहले हम क्या लगाते हैं, डज। क्या लगाते हैं, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या सीता पढ़ती है, डज सीता रीड, डज सीता रीड। क्या वह जाता है, डज ही गो, डज ही गो। इस तरीके से हम इसको, इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। ओके, क्लियर है, मिटा दें। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डॉन या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल, क्या तुम नहीं जाते हो, डोंट यू गो, या डू यू नॉट गो। ठीक है, दोनों बनेगा। डब्ल्यू एच क्वेश्चन, पहले वाई, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस क्वेश्चन मार्क। कैसे बनेगा, तुम क्यों पढ़ते हो, यहाँ पे क्या होता है, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सारे शब्द वाक्य के बीच में रहते हैं, वाक्य के बीच में रहते हैं। जैसे
तुम क्यों पढ़ते हो, ठीक है। तो तुम क्यों पढ़ते हो, क्यों कहाँ है वाक्य के बीच में, तो इसको पहले कीजिए, वाई डू यू रीड, तुम क्यों पढ़, तुम क्यों हंसते हो, वाई डू यू लाफ, वाई डू यू लाफ, तुम क्यों हंसते हो, ठीक है। सीता क्यों पढ़ती है, वाई डज सीता रीड, सीता क्यों पढ़ती है, ठीक है। इस तरीके से WH का प्रयोग करते हैं। ओके, आगे करते हैं। WH नेगेटिव, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क, या WH वर्ड प्लस डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, वाई डोंट यू रीड, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं, वाई डू यू नॉट रीड, वाई डू यू नॉट रीड। सीता क्यों नहीं हंसती है, वाई डज सीता नॉट लाफ, वाई डजंट सीता लाफ, वाई डजंट सीता लाफ, ठीक है। आप दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इस प्रकार से हमने सिर्फ एक स्टेप खत्म किया, फर्स्ट स्टेप, जो हमने कहा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल फॉर्म है, उसको खत्म किया, ठीक है। अब इसका सेकंड स्टेप हम देखते हैं क्या है। लिखिएगा, जब वाक्य में कैसे शब्द छुपा रहे तो हाउ टू का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, हाउ टू का प्रयोग करते हैं। इसका धातु क्या होता है, धातु जोड़ ना प्लस जानता है, ना जानती है, ना जानते हैं, ठीक है। ना प्लस जानती है, ना प्लस जानती है, ना प्लस जानती है। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं तैरना जानता हूँ, सीता पढ़ना जानती है। यहाँ पे ना प्लस जानता है, ना प्लस जानती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, मैं नीचे लिख देता हूँ स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। तो मैं तैरना जानता हूँ, इसका बनाइए, आई नो हाउ टू स्विम। इस वाक्य में कैसे सब छुपा हुआ है, मैं तैरना जानता हूँ, अर्थात मैं जानता हूँ कि कैसे तैरा जाता है। तो जब कैसे छुपा हुआ, सीता पढ़ना जानती है, अर्थात सीता जानती है कि कैसे पढ़ा जाता है। तो इसमें हाउ टू छुपा हुआ है, कैसे छुपा हुआ, सीता पढ़ना जानती है, सीता, अब सीता के पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो नोज लग जाएगा, सीता नोज हाउ टू रीड, ठीक है ना। तो इस तरीके से जिसमें भी कैसे शब्द छुपा है तो उसमें हाउ टू का प्रयोग करके हम इस तरीके से वाक्य बनाते हैं। मैं खाना बनाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू कुक फूड, ठीक है। मैं दौड़ना जानता हूँ, आई नो हाउ टू रन। मैं लिखना जानता हूँ, आई नो हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, ठीक है। मैं टहलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू वॉक, ठीक है। मैं देखना जानता हूँ, आई नो हाउ टू सी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं मछली पकड़ना जानता हूँ, आई नो हाउ टू कैच फिश, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम वाक्य बनाते हैं और कैसे का इस्तेमाल
जब लुप्त रहता है तो हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं। ये मेरा सेकंड स्टेप। इसका नेगेटिव देखिए क्या होता है। इसका सेकंड स्टेप का नेगेटिव का एग्जांपल लिखिएगा, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस इन्फिनिटिव। जैसे मैं तैरना नहीं जानता हूँ, मैं तैरना नहीं जानता हूँ, क्या बनेगा, नहीं है ना। आई डोंट नो, आई डोंट नो हाउ टू स्विम। ओके, ही डजंट नो हाउ टू रन, वो दौड़ना नहीं जानती है। ठीक है, नेगेटिव है। ओके, ठीक है। चलिए, अब आप इन सारे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए उसको आप रिवीजन कीजिए। बाकी हम अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।